Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel English by Vinit sir। आज हम डस्ट ऑफ स्नो 10th CBSE फर्स्ट फ्लाइट की जो पोइट्री वाला जो पोर्शन है उसकी पहली पोइट्री है डस्ट ऑफ स्नो ले रहे हैं, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है, अमेरिकन पोएट है ये। स्टार्टिंग में जब इन्होंने पोइट्री जो कंपोज की तो वह ज़्यादातर इंग्लैंड में पब्लिश्ड हुई और बाद में फिर इनकी पोइट्री जो थी वह अमेरिका में पब्लिश्ड हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट हैं जो रियल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट was nominated 31 times for Nobel Prize in English Literature। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के, किस हाइट और किस डेप्थ के पोएट थे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है पार्टिसिपल ऑफ स्नो, पार्टिसिपल ऑफ स्नो। बहुत ही मतलब एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही रियलिस्टिक टच पोएम है ये। इस पोएम के जो इस पोएम में 8 लाइन्स हैं, 4 लाइन्स की 2 क्वार्टर्स है, फर्स्ट और सेकेंड 2 क्वार्टर्स में ये पोएम डिवाइडेड है। अब आप इस पोएम को समझो कि पोएम में ऐसा क्या है। इस पोएम में आपको ये बताया गया है डस्ट ऑफ स्नो में कि बहुत ही एक सिंपल पोएम है और एक बहुत ही ऑर्डिनरी इवेंट से किस तरीके से हमारे लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं उस बात को इस पोएम में बताया गया है कि द स्मॉलेस्ट इवेंट ऑफ लाइफ कैन चेंज द मूड। दिस थीम हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में ये बात बताई गई कि छोटी से स्मॉलेस्ट इवेंट भी, इंसिडेंट भी हमारे लाइफ की जो होती है वो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तो क्या है इसमें, हेमलॉक ट्री है, ठीक है, हेमलॉक ट्री है और हेमलॉक ट्री के नीचे यहाँ पर पोएट बैठा हुआ है। इस पोएम में जब आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसने बाकी पोएट्स की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी नहीं ली है ना, और इसने जो ट्री लिया ये ट्री भी इसने हेमलॉक ट्री लिया। हेमलॉक जो एक पॉइजनस ट्री होता है, पॉइजनस ट्री है ना, क्योंकि इस पोएम की जो थीम है और वह यह है कि एक हेमलॉक ट्री है और उस ट्री के नीचे जो पोएट है वह बैठा हुआ है और पोएट की जो मेंटल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, उसका मूड सही नहीं है, वो किसी बात को लेकर के सैड है, दुखी है। और हेमलॉक जो एक पॉइजनस ट्री होता है उस ट्री के नीचे वो बैठा हुआ है। एट द सेम मोमेंट अ क्रो, ब्लैक क्रो, हु इज दैट इज सिटिंग ऑन दिस ट्री, और वह इस पेड़ पे बैठा हुआ है, वह इस पेड़ को शुक करता है और शुक करने की वजह से जो हेमलॉक ट्री पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड है उसके कुछ डस्ट पोएट के ऊपर गिरते हैं और पोएट के ऊपर गिरने की वजह से उसकी जो मेंटल एबिलिटी है जो पहले सैडनेस में थी वह चेंज हो जाती है और वह जो वहाँ पर बैठा हुआ है और अपने आप को एंड करने की, यानी कि ही थिंक्स टू कमिट सुसाइड, वह सुसाइड करने की सोचता है और फिर उस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उसकी जो मेंटल पोजीशन है, उसका जो मूड है जो पहले सैड में था वह बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसकी जो रेस्ट ऑफ डे है वह हैप्पी में बदल जाती है। तो किस तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक ब्लैक क्रो, ब्लैक जो क्रो है वह सिंबल है डेथ और फियर का। ठीक है, आप इस पोयम में देखोगे तो जो तीनों चीज़ें, जो 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि एक ब्लैक क्रो है वो भी एक कैरेक्टर है जो डेथ और फियर का सिंबल है, ये हेमलॉक जो ट्री है वह एक पॉइजनस ट्री है और जो पोएट है वह खुद एक बहुत ही रिग्रेट वाले पोजीशन में है, सैड पोजीशन में है, सैड मेंटल सिचुएशन में है। तो वह तीनों एक तरीके से, ऐसा नहीं कि पोएट ने यहाँ पे किसी ओक ट्री का एग्जांपल ले लिया, किसी मैपल ट्री का ले लिया, किसी पाइन ट्री का ले लिया, ठीक है, उसने एक सैड अगर पोयम है तो सैड चीज़ों का कलेक्शन किया उसने। जैसे उसने ब्लैक क्रो लिया तो वह भी फियर और डेथ का सिंबल है और हेमलॉक जो ट्री है वह भी पॉइजनस ट्री है और पोएट की जो मेंटल एबिलिटी है वह भी सही नहीं है। तो तीनों का इसने कॉम्बिनेशन जमाया, तीनों चीज़ें एक सीक्वेंस में उसने ली है। और सीनरी भी जो ली है उसने ब्यूटीफुल सीनरी नहीं ली,
वाइट डस्ट ऑफ स्नो है, कवर्ड है, वह ट्री पूरी तरीके से उसके ऊपर है। तो इस पूरी पोएम को आप जब देखेंगे, इसकी थीम और इसके सेंट्रल आइडिया में आप जाओगे तो बस यही बात मालूम आपको पड़ेगी कि एक लाइफ की छोटी सी जो इवेंट होती है वह किस तरीके से, इंसिडेंट होती है वह हमारे लाइफ में किस तरीके से चेंज ला देती है। जैसे कि पोएट सैड पोजीशन में है, मेंटल एबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है, वह एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, वह किसी बात को लेकर के रिग्रेट कर रहा है और वह काफ़ी ज़्यादा होपलेस है, वह सुसाइड कमिट करना चाहता है। लेकिन अचानक उसी समय एक ब्लैक जो क्रो है उसने उस ट्री को शुक किया और उसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी और उसने उसको फील किया और उसकी कोल्डनेस ने, डस्ट ऑफ स्नो की जो कोल्डनेस ने, उस कोल्डनेस से उसकी मेंटल एबिलिटी चेंज हो गई। और मेंटल जो एबिलिटी चेंज हो गई उसकी, मतलब कहने का ये है कि उसकी जो नेगेटिविटी थी वह चेंज हो गई और वह पॉजिटिव हो गया रेस्ट ऑफ द डे के लिए। तो यह इस पोएम की थीम है। इस पोएम में बहुत ही एक सिंपल टॉपिक को लिया गया है और जिसका मतलब ये है कि लाइफ की छोटी छोटी जो हमारी इवेंट होती है, इंसिडेंट होती है, वो हमारे लाइफ में एक बड़ा सा चेंज ला सकती है। तो यह पोएम 2 क्वार्टरंस में है, ठीक है, 8 लाइन्स की ये पोएम है और इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी और ए बी इसकी राइम स्कीम है। पूरी पोएम में आप देखोगे तो एक आपको एक र्यूड एक वर्ड आएगा जो डिफिकल्ट है, जिसका मतलब होता है रिग्रेट। तो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है और इस पे क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं? तो इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पोएट ने तीनों जो चीज़ें इसमें ली है एज अ कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ब्लैक क्रो, हेमलॉक ट्री, और जो कैरेक्टर है वह किस तरीके से, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, सेंटर आइडिया और इसकी थीम क्या है, फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस टाइप का पोएट है। और तो मैंने आपको बताया कि वह एक बहुत ही सोशल कॉम्प्लेक्स और रियल थीम के ऊपर लिखने वाला एक पोएट है। तो ये हमारा आज का एक है डस्ट ऑफ स्नो के बारे में और इसके ऊपर आप क्वेश्चंस ले सकते हैं इसकी थीम और इसके सेंट्रल आइडियाज़ के बारे में। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया एंड थीम ऑफ द पोएम, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी एक समरी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विनीत श्रीवास्तव।